हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एडवांस रेफरेंस के बारे में समझा, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ऑन अकाउंट का यूज या कह लीजिए मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट का यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, ऑन अकाउंट रेफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। तो ऑन अकाउंट मेथड का उपयोग तब किया जाता है जब हमें पता ना हो कि प्राप्त अमाउंट किन बिलों के अगेंस्ट में है। टैली में ग्रुप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ऑन अकाउंट में की गई पेमेंट और रिसिप्ट एंट्री का अमाउंट नहीं आता है। ऑन अकाउंट एडजस्टमेंट को हम मोस्टली कुछ स्पेसिफाई एंट्री के लिए यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। जस्ट फॉलो इट। जब कोई पार्टी आपको पैसे देती है, यानी कि कैश मनी जब रिसिप्ट होता है, तब यूज करते हैं क्या? ऑन अकाउंट। जब किसी पार्टी का चेक डिसऑनर हो जाए तो हमें ऑन अकाउंट का यूज करना होता है। सपोज आप किसी पार्टी के बिहाफ पर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हम ऑन अकाउंट का यूज करेंगे। किसी पार्टी के लेजर में इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो उस कंडीशन में भी ऑन अकाउंट का यूज करेंगे। तो ये सब जो सिनेरियोस है, इन सभी में किसका यूज करते हैं आप? ऑन अकाउंट का। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी पार्टी को बिक्री यानी कि सेल या किसी पार्टी से खरीद यानी कि परचेस करते हैं, तब हम उसका कोई बिल का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, बस उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। इस में जब हम मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट पूछा जाता है तब हम ऑन अकाउंट चूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, सेल गुड्स टू मिस्टर मोहन ऑफ ₹2 लाख। इस एंट्री का कोई भी इफेक्ट आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, बस आप इसका रिपोर्ट लेजर के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इस एग्जांपल को समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, हम सेल्स की एंट्री करने जा रहे हैं, तो वाउचर में चलते हैं और सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। सेल्स वाउचर को ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम सेल कर रहे थे मिस्टर मोहन को। ठीक है। अंडर सन्ड्री डेटर और मेंटेन बैलेंस वैल्यूएबल यस रहेगा और यहाँ पे कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं इस स्क्रीन को। अब देखिए आपके पास यहाँ पे इस स्क्रीन को भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने मिस्टर मोहन को 2 लाख का सेल किया, लेकिन कौन कौन से प्रोडक्ट का सेल किया है इसका कोई भी डिटेल हमारे पास नहीं है। तो इसका हम आइटम इनवॉइस में एंट्री ना करके हम किस में करेंगे? कंट्रोल H से मोड को चेंज करेंगे और किस मोड में करेंगे एंट्री? अकाउंटिंग इनवॉइस में। ठीक है। और ये सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में दे रखा है कि अकाउंटिंग का कब करते हैं, आइटम का कब करते हैं और एज वाउचर का कब करते हैं। ठीक है। तो चलिए एंटर करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करते हैं और यहीं पे Alt C से एक सेल्स का लेजर बना लेते हैं और अंडर सेल्स अकाउंट नॉर्मली जो एंट्री होती है जब हम सेल्स वगैरह करते हैं उधार पे, तो यही तो करते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट कर देते हैं और सेल्स को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। ठीक है। और यहाँ पे 2 लाख रुपए से ये एंट्री हम कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है? न्यू रेफरेंस आ रहा है ना, बट हमें क्या यूज करना है अभी? ऑन अकाउंट। ठीक है। और 2 लाख रुपए की ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। क्लियर है? तो चलिए अब जरा आप
आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को चेक कीजिए तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर के कहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और आउटस्टैंडिंग, और कहाँ रिसीवेबल या पेबल, तो रिसीवेबल ना आपने सेल किया है तो देखिए तो जरा यहाँ पे कहीं भी आपको वो पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा है आउटस्टैंडिंग 2 लाख रुपए जो उनसे आपको लेने हैं मिस्टर मोहन से, नहीं शो कर रहा ना। तो यही होता है जब आप ऑन अकाउंट चूज करके परचेस या सेल्स की एंट्री करते हैं तो उसका कोई भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता है, उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाएगा आपको वहां पे, ठीक है। वही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वापस से आइए आउटस्टैंडिंग में आके अगर लेजर वाइज अगर आप देखें तो मिस्टर मोहन का देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, बट किसके अंदर दिखा रहा है, ऑन अकाउंट में दिखा रहा है, ठीक है ना। बिल्स रिसीवेबल और पेबल में वहां पे नहीं दिखाएगा, ये आपको लेजर वाइज दिखाएगा कि हाँ इतना रुपया पेंडिंग अमाउंट है, लेकिन पेबल और रिसीवेबल में इतना नहीं दिखाएगा कि हाँ आपका इतना पेमेंट डेज से लेना है और इतना पैसा इन्हें देना है, ऐसा रिपोर्ट अलग से नहीं दिखाएगा। ऑन अकाउंट का बिल्कुल अलग से दिखाएगा आपको ये, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है आपका छोटा सा कि ऑन अकाउंट का कब यूज करते हैं और न्यू रेफरेंस का यूज कब करते हैं। न्यू रेफरेंस लेंगे तभी आपको यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ऑन अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।